अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से हैं और न्यूजीलैंड में टीचर बनना चाहते हैं तो एक बात अच्छे से समझ लें कि डिग्री होने का मतलब ये नहीं है कि आप सीधा जॉब अप्लाई करना शुरू कर दें। बहुत से लोग यही कॉमन मिस्टेक करते हैं, सीवी बनाते हैं, जॉब अप्लाई करना शुरू कर देते हैं और फिर कहते हैं कि रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। हालांकि जो उनका जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए ना, वो NZQA होना चाहिए। और आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा NZQA बेसिकली है क्या, किस किस की ज़रूरत होती है और अप्लाई कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे इसके लिए। लेकिन सबसे पहले ये समझ लें कि NZQA है क्या। NZQA बेसिकली न्यूजीलैंड क्वालिफिकेशन अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इनकी, जो न्यूजीलैंड से बाहर से जितनी भी क्वालिफिकेशन हासिल की गई हैं उनकी असेसमेंट करती है। यानी अगर आपने पाकिस्तान, भारत या बांग्लादेश से B.Ed किया है, M.Ed किया है, वर्ल्ड में कहीं से भी कोई भी क्वालिफिकेशन की है, आप NZQA को सबमिट करते हो, वो उसकी असेसमेंट करती है और डिटरमाइन करती है कि न्यूजीलैंड के अंदर आपकी क्वालिफिकेशन किस क्वालिफिकेशन के बराबर है। अभी NZQA ये भी डिटरमाइन करती है कि आपने जो अपने कंट्री के अंदर से क्वालिफिकेशन हासिल की है ना, वो न्यूजीलैंड के स्टैंडर्ड के हिसाब से है कि नहीं है। अब एक क्वेश्चन जो बहुत सारे टीचर्स ने मुझसे पूछा है कि हर टीचर को NZQA की जरूरत होती है, तो इसका सिंपल आंसर यही है, अगर आपकी डिग्री ना पाकिस्तान से है, इंडिया से है, बांग्लादेश से है ना, तो मोस्टली आपको टीचिंग IQA की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और यहां पर आप एक बात भी समझ लें कि आम IQA और टीचिंग IQA एक जैसे नहीं होते। अगर आप न्यूजीलैंड में बतौर टीचर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं ना, तो आपको टीचिंग IQA की ज़रूरत होती है, जो आप NZQA के ज़रिए अप्लाई करते हो। तो आज मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे इसको अप्लाई करना है, इसके डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे इस चीज़ के लिए, और कितना टाइम लगेगा, कितनी फीस होगी, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं वीडियो में आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर। अब चलते हैं न्यूजीलैंड की जो NZQA की ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर। गूगल पर आप देख सकते हैं, मैंने जस्ट टाइप किया NZQA फॉर टीचर और इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन असेसमेंट फॉर टीचर। ये NZQA की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आ गई है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप रैंडम वेबसाइट पर ना जाएं, हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पर बताया गया है कि NZQA IQA किन लोगों के लिए है। अगर आपकी टीचिंग क्वालिफिकेशन न्यूजीलैंड से बाहर की है और आप न्यूजीलैंड में एज अ टीचर जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको इस असेसमेंट की ज़रूरत है। अभी आपने इसको अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर जैसे आपने क्लिक करना है, तो सिंपल यहाँ पर स्टेप है, 4 स्टेप्स हैं। ठीक है, कंफर्म करना है कौन से टाइप का आपको IQA करना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आपने सबमिट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे सबमिट करने हैं। अभी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे इसके लिए, हमारे पास जो हमारी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, पासपोर्ट्स हैं, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स और मे बी इंग्लिश एविडेंस सर्टिफिकेट। तो आपने ये सारी चीज़ें अटैच करनी है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को साइन करना है और एंड पर के ऊपर इसकी फ़ीस पे करनी है। ठीक है, मोस्टली जो टाइम होता है वो 4 से 6 वीक के अंदर अंदर आपकी असेसमेंट मुकम्मल हो जाती है और आपको जो इसका अपनी असेसमेंट का आउटकम होता है ना, वो मिल जाता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कुछ मुश्किल नहीं है। लेकिन आपको जब ये असेसमेंट मिल जाती है तो बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि NZQA अप्रूवल आ गया मुझे और अभी मैं जॉब मुझे आसानी से मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता। NZQA सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन का असेसमेंट करती है। इसके बाद अगला अहम स्टेप होता है ना, वो टीचिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन का होता है और इसमें मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका के लिए मैं टीचिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप दिखाऊँ ना, तो फिर आप मुझे कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, मैंने कोई चीज़ मिस कर दी हो NZQA से रिलेटेड, आपको कोई पार्ट समझ ना आया हो या फिर आप स्ट्रगल कर रहे हो किसी भी पार्ट्स के अंदर इसके रजिस्ट्रेशन के, तो आप मुझे बताएं, तो इंशाल्लाह मैं आपको इसकी ज़रूर हेल्प करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल पर आपको सारी प्रैक्टिकल और रियल इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, स्टडी वीज़ा के हवाले से, PhD के हवाले से, इसके अलावा जो स्कॉलरशिप्स के हवाले से, जॉब्स के हवाले से न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपकी हेल्प होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।